मौला की अपनी हुकूमत आ गई। अच्छा, उसी मेयार पे जिस बात को जो है वो बरादरान दलील के तौर पे भी पेश करते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़त लिखा शाम के अमीर को कि अगर तू मेरी मुखालफत कर रहा है, मेरी खिलाफत की, मेरी हुकूमत की, अगर तू देखे तो जिस अंदाज से पहले खुलाफा का जो खिलाफत का मेयार था, वो सारी शराइत तो मुझ में भी पाई जाती हैं। तुम किस यानी हक से जी 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 नहजुल बलागा के खुतबे से वो ले लेते हैं ना जी, मतलब वही कि नाजुल बलागा उसमें को खुतबा जो है जी जी उसी से वो कहते हैं कि हजरत अली ने तो कहा कि मैं उन्हीं उसूलों पे बना हूं, लिहाजा वो उसूल ठीक थे। ये नहीं है बात असल में कई मरतबा इस पे हो चुकी। असल में ये है कि वो चूंकि पहलू को खुलाफा को वो सही तस्लीम करता था। हजरत अली ने कहा मेरी हुकूमत जो है या मेरी शख्सियत जो है उसको तू छोड़ भी दे तो वो तमाम उसूल मुझ में भी पाए जाते हैं कि जिनकी बुनियाद पे तू जो है वो उनको नहीं। लेकिन हुआ क्या, आपके मुकाबले पे जंग जमल हुई, आपके मुकाबले पे जंग सिफीन हुई, आपके मुकाबले पे जंग नहरवान हुई। लोगों ने दिल से हजरत अली को तस्लीम नहीं किया, हुकूमत जो है वो नहीं तस्लीम की। उसकी वजूहात थी, उसके असबाब थे। क्या वजूहात थे? पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तदरीजन हालात खराब हुए हैं, तदरीजन यानी यजीद तक ये हालात जो हैं वो पहुंचे हैं। नबी मुकर्रम के बाद हुकूमत तब्दील हुई थी, लेकिन अभी साहबा किराम रिजवानुल्लाह मौजूद थे, पैगंबर गिरामी की सीरत लोगों के सामने थी। अभी किसी में यह जुर्रत नहीं थी कि वो खुल के मतलब जो है वो मुखालफत सीरत रसूल करें। लेकिन लोग फिर जुर्रत करने भी लगे आहिस्ता आहिस्ता। जब आहिस्ता आहिस्ता जुर्रत करने लगे तो हजरत अली दरमियान में आ जाते थे, कहते थे कि नहीं पैगंबर की सीरत ये है और इस सीरत के मुताबिक जो है वो इस्लाह कर लेते थे। हजरत अली खुद जी चले जाते थे, मशवरा दे देते थे इस्लाम की जहां पे, या वो पैगंबर गिरामी की सुन्नत तैयबा से लोग हटने की कोशिश करते थे तो हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियान में आ जाते थे। लेकिन जब हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद जो है वो खलीफा बने हैं तो फिर लोग मद्दे मुकाबिल आ गए। और वही बात जो इब्तिदा में आपने की थी कि क्या वजह है कुरैश जो है वो क्यों मुखालिफ हो गए। इतनी देर तो हजरत अली को खिलाफत मिलने लेने ही नहीं दी। पहले दौर में हजरत को बना दिया गया, वो दूसरे नंबर पे हजरत उमर को मुअय्यन करके चले गए। तीसरी मर्तबा हजरत उमर ने जिस वक्त 6 रुकनी कमेटी बनाई, अभी उनके नाम ही अनाउंस हुए थे कि हजरत अली ने हजरत अब्बास को कहा, चचा को, कि अब ये खिलाफत हमें नहीं मिल सकती। ये जिस अंदाज के अफराद को चुन लिया गया है इस 6 रुकनी कमेटी में, अब ये मामला हमारी तरफ आने वाला नहीं, लेकिन फिर भी हम इस कमेटी में जाएंगे। वहां पे भी हजरत अली को इससे दूर किया गया। जब हालात इस अंदाज के हो गए कि अब कोई और बनने के लिए आमादा ही नहीं था, बकौल मतलब अहले सुन्नत उलमा के बलवाई पूरे मदीने पे काबिज थे। वो कहते थे उसको तो जी हमने कत्ल कर दिया, और भी कोई ऐसी शख्सियत आई तो हम कत्ल कर देंगे। उस वक्त सिवाय हजरत अली के कोई और ऑप्शन थी ही नहीं। बड़ी बड़ी वाज़ेह लफ्जों जी में मैं कहूं कि हजरत अली के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं थी। हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, अगर हुज्जत कायम ना हो गई होती, अगर लोग आ ना गए होते, हद ये थी कि मेरी अबा लोगों के पांव में आ रही थी और मेरे हसनैन जो है वो कुचले जा रहे थे। इस कदर हुजूम बढ़ गया हजरत अली के घर के, आपके अलावा हम किसी को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है।